परमेश्वर के अति पवित्र सामर्थ्य के नाम से सभी विश्वासी भाई बहनों को आज जय मसीह। और जैसे कि आज इस पवित्र इतवार के दिन है जो हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर की विश्राम दिवस पालन करने के दिन है, इसलिए आइए हम आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अन्य दिनों में जितने हम लोग आत्मिक भोजन लेते हैं या स्पिरिचुअल वर्कआउट करते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हम लोग आज आत्मिक भोजन ग्रहण करें। आइए हम खुदान परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद करेंगे और उसके बाद जो आज के वचन हमारे बीच में है प्रकाशित वाक्य के तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि 4 अध्याय और 5वां अध्याय को भी ख़त्म करें। अक्सर तो हम लोग थोड़ी थोड़ी सी बात हम लोग प्रकाशित वाक्य से उठाकर वचन पढ़ते हैं, लेकिन आज जो हम लोग चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे वो है प्रकाशित वाक्य, उसका 4 अध्याय और 5वां अध्याय। आइए हम लोग प्रार्थना मंगवाए करते हैं। हमारे महान करुणामय सामर्थ्यमय परमेश्वर और जीवित परमेश्वर, इस जगत के मालिक और राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु, अल्फा ओमेगा, आदि एवं अंत, प्यारे खुदान परमेश्वर, मैं तेरे जय जयकार करता हूँ, तुझे धन्यवाद देता हूँ कि जो वचन आज तूने हमें इस पवित्र कलाम से ठहराया है। प्यारे खुदान परमेश्वर, हमारे पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं या मेरे पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि मैं जो तेरे इस पवित्र किताब प्रकाशित वाक्य से वचन प्रचार करने पाऊँ, लेकिन मुझे भी सामर्थ्य से अपने अपने आत्मा द्वारा शक्ति देना, जिससे मैं तेरे वचन 4 और 5वां अध्याय अच्छी तरीके से समझाने पाऊँ। और प्यारे खुदान परमेश्वर, जो आज के जो वचन जो बीते दिनों से भी गहरा होनी चाहिए, जिससे हम आज ज़्यादा से ज़्यादा और अपने आत्मा के लिए और उसको बलवंत करने के लिए कोशिश करें। सारे आदर और महिमा के साथ तेरी महिमा हो, यह प्रार्थना मैं तेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मांगता हूँ, जो कि मेरे इकलौते उद्धार करता है। आमीन। तो आइए हम लोग प्रभु में महिमा करें। जब हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और 5वां अध्याय को हम लोग गौर से देखते हैं, तो 4था अध्याय में हम लोग स्वर्ग में आराधना के विषय में बुझा पाते हैं, है ना। कलीसिया में परमेश्वर की आराधना, कलीसिया में परमेश्वर की आराधना, बहुत से कलीसिया में अगर आप देखेंगे तो बहुत से कलीसिया में सच्चाई और आत्मिक रूप से परमेश्वर की आराधना होती है, और बहुत सी कलीसियाओं में लोग परमेश्वर की आराधना करते तो सिर्फ नाम से। तो हमें परमेश्वर की आराधना कैसा करना है? हमें परमेश्वर की आराधना कैसा करना? परमेश्वर कह रहा है कि यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 24 आयत, परमेश्वर एक आत्मा है, ठीक, हम सभी को जानते हैं। और उसका सेकंड पार्ट ये कहती है कि उसकी आराधना आत्मिक और सच्चाई से, है ना, आत्मा और सच्चाई से। हमें उसकी आराधना हृदय से करना है ना। हम जब पापों की क्षमा की प्रार्थना करते हैं, when we pray to the God for our salvation, तब हमें क्या करना है? हम ऐसा प्रार्थना नहीं करेंगे कि प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर। इसका अर्थ क्या होती है कि वो व्यक्ति नाम से परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा हो उद्धार के लिए, और दुनिया जान ली कि उसको उद्धार मिल चुका है ना। लेकिन हमें आत्मिक रूप से अपने पापों की क्षमा की प्रार्थना करना है, उद्धार की प्रार्थना। जब हम लोग आत्मिक रूप से इन स्पिरिचुअली व्हेन वी प्रे टू गॉड
for our salvation, then we get the holy believers baptism. बपतिस्मा 7 प्रकार की होती है, लेकिन उन बपतिस्माओं से सबसे श्रेष्ठ होती है विश्वासियों की बपतिस्मा, जो बिलीवर्स बैप्टिज्म कहा जाते। वही बपतिस्मा जो है, वही बपतिस्मा अगर हम लेंगे तो हम ये कलीसिया को प्रमाणित करते हैं या प्रचार करते हैं कि मुझे उद्धार मिली है। तो जब हम लोग आगे इस बात को पढ़ते हैं, चौथी अध्याय 2 और 3 आयत, तो लिखा है, तुरंत में आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मणिकई सा दिखाई पड़ता है और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। अब देखिए स्वर्ग में आराधना कैसी होती है। हम लोग कलीसिया में आराधना देखते हैं, तो कलीसिया में हमारे जो कलीसिया है उसमें आराधना कैसे देखते हैं, हम लोग परमेश्वर की बहुत गीत गाते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना एक अलग सा चीज़। जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं 4 अध्याय में, तो जब आप आगे आगे पढ़ते जाओगे तो आप जब इमेजिनेशन करोगे उस समय स्वर्ग में परमेश्वर की कैसे आराधना होती है और अभी भी हो रही भी है, उस समय के विषय में जब आप सोचते हो, जब मैं कभी कभार सोचता हूँ कि स्वर्ग में कैसे परमेश्वर की आराधना होती है ना, जहाँ पर परमेश्वर की सिंहासन है, उसके ठीक बगल में प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन, सारे जगह में स्वर्गदूत है ना, स्वर्ग की कितना सुंदर दृष्टि है, कितने ना गाना का इंस्ट्रूमेंट्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, और वो बज रही है और परमेश्वर की आराधना हो रही है ना। जब हम उस चीज़ को लाइव देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम स्वर्ग में। बहुत से क्रिश्चियन बैंड्स में हम लोग देखते हैं, जब उनकी लाइव वर्शिप होती है तो उनके लाइव वर्शिप होने से वे जैसे गाते हैं, वे जैसे परमेश्वर की आराधना करते आत्मिक रूप से, हमें भी वहाँ पर ऐसा फीलिंग्स आती है कि मैं शायद स्वर्ग राज्य में हूँ, जहाँ इतनी अच्छी आत्मिक और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना हो रही है ना। स्वर्ग में आराधना। ठीक, आगे जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं, 5वां आयत में लिखा है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। उस सिंहासन से, अब जब हम लोग मान लीजिए हम लोग घर में हैं, ठीक, बारिश हो रही है, बारिश होने के समय बिजलियां जो है उसकी गर्जन निकल रही है, तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि जो लोग खास करके बाइबल लोग पढ़ लेते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जब परमेश्वर पुराने नियम में जब हम लोग देखते हैं, परमेश्वर जब यहोवा जब लोगों से बात क्या करता था, तब बिजली के गर्जन से उसकी आवाज़ सुनाई जाती थी, और उसी के वचन आज हमसे कह रही है कि सिंहासन में उस समय बिजलियाँ और उसके गर्जन सुनाई दे रहा है। ठीक, उस समय स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है। अब देखिए एक चीज़ कॉमन है यहाँ पर लिखा, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं और वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। 7 आत्माएं यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में शुरू से लेकर अंत तक 7 है ना,
7 बोल की ये चीज़ बहुत कॉमन है ना। एवं कि हम लोग रेनबो को भी हम लोग देखते हैं, रेनबो में 7 कलर्स रहती है। और परमेश्वर की वचन के अनुसार रेनबो जो है, जो स्वर्ग से पृथ्वी तक कनेक्टेड रहती है, जो हम लोग के प्रमाणित किया जाता है कि सर पे जैसे परमेश्वर ने कहा कि जो इंद्रधनुष ना, इंद्रधनुष ना क्या एक तो बात होती है, उसी चीज़ से पृथ्वी के लोगों से परमेश्वर कनेक्टेड रहते हैं। ठीक, जब हम लोग इस बात को आगे पढ़ते हैं 7वां और 8वां आयत को लिखा, पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि एंजल्स है ना, स्वर्गदूत, स्वर्गदूत जो है इंसानों जैसे दिखते हैं और उनके 2 पंख है ना। जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो बहुत से जगहों में कि बहुत से जो इवेंजलिस्ट लोग हैं, बहुत से जो विश्वासी भाई बहन लोग हैं, बाइबल रिसर्च लोग हैं, वे लोग भी कभी कभार फ़ोटो में जब दिखाते एक एंजल है, मैं कल या परसों शायद देख रहा था कि एंजल है ना, जब हम लोग इमेजिन करते हैं इंसानी रूप और उनके 2 पंख है। और जब हम लोग बाइबल से पढ़ते हैं तो बाइबल में जैसे लिखा है कि सिर्फ आंखें ही आंखें है ना, आंखें ही आंखें, सिर्फ आंख और 6 करके पंख, इनको कहा जाता है एंजल्स है ना। अगर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग को डर भी लग सकता है ना, लेकिन ये चीज़ स्वर्ग में है ना। 8वां को हम लोगों ने जैसे पढ़ी कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। एक गाना है, देखिए इस गाने से ये जो वचन यहाँ पर लिखा है, इस वचन से एक जन गायक ने, एक इवेंजलिस्ट ने एक गीत गाई थी। और आज भी अगर आप देखेंगे यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो वो गाना आपको मिल जाएगा। ठीक, 5वां अध्याय स्वर्ग में आराधना हम लोग देख लिए, स्वर्ग में कैसे आराधना होती है। स्वर्ग की आराधना जो है उसको मूल्य विषय अगर आप देखते हैं तो खास करके आत्मिक और सच्चाई से परमेश्वर की वहाँ पर आराधना होती है। जब हम लोग 5वां आयत को अध्याय को पढ़ते हैं, मुहर बंद पुस्तक और मेमना, मुहर बंद पुस्तक और मेमना, यह वही पुस्तक है जो अभी भी बंद पड़ा हुआ है और वही पुस्तक है जहाँ पर विश्वासियों के नाम अभी भी लिखा गया है। जीवन की पुस्तक जो स्वर्ग राज्य की क्या बोलते उसको, स्वर्ग राज्य की लोग होंगे जो वहाँ कर विश्वासी होंगे, वहाँ पर मौजूद होने वाले होंगे, उनके नाम जीवन की पुस्तक में उनके जन्म होने से पहले लिखा रहती है। और मेमना, मेमना हम लोग एक थियोलॉजिकल और एक बाइबलिकल लैंग्वेज में प्रभु यीशु मसीह के को हम लोग मेमना पुकारते हैं। ठीक, जब हम लोग पहली आयत को पढ़ते हैं इस बात को लिखा, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। अब यहाँ पर भी 7 मुहर, 7 पैराबल्स है ना, पैराबल से कुछ होती है 7 मुहर। ठीक, 7 मुहर से वो पुस्तक को बंद कर दिया गया है। ठीक, आगे जब हम लोग पढ़ते हैं 5वां आयत को लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख
यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। ठीक, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। ठीक, अब हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। निकालिए उत्पत्ति के ग्रंथ, उत्पत्ति के ग्रंथ उसका 49वीं अध्याय, उत्पत्ति के ग्रंथ उसकी 49वीं अध्याय और उसका 9 आयत। ठीक, लिखा, यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहरे करके गुफा में गया है। ठीक, यहूदा का अर्थ क्या है? हमें से बहुत से लोग जानते हैं कि यहूदा इजराइलियों को कहा जाती है ना। इजराइलियों को जो बात है, उनके जो नाम है, उनके जातियों के जो नाम है, बहुत से नाम है, तो हम लोग उनमें से एक इजराइलियों को हम लोग यहूदा बोल के भी पुकारते हैं, या इब्रानियों, है ना, हिब्रूज, बहुत से नामों से उनको पुकारते हैं। जब हम लोग यशायाह की पुस्तक उसका 1 और 10वां आयत को पढ़ते तो लिखा है, तब यिशै के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और 10वां आयत को पढ़ते, उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजमय होगा। बहुत सी बात जो प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी कर दिया गया है, जो हम लोग अच्छी तरीके से नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन हमें समझना है। ठीक, तो जब हम लोग इस बात को पढ़ते हैं तो 6वां आयत को लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना परमेश्वर, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। क्या कह रहा है? उस मेमना का 7 सींग है ना, और 7 आंखें थी। अब हम लोगों ने जब प्रकाशित वाक्य जब मैंने खोलना कोशिश की, तो प्रकाशित वाक्य जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे एक ही बात नज़र आ रही है, 7 बोल की ये चीज़ कॉमन है। 7 मुहरे, 7 तुरिया, 7 कलिशिया, 7 आँखें, 7 क्या बोलते उसको, 7 सींग, बहुत से कुछ वहाँ पर लिखा गया है ना। 8वां आयत को जब हम लोग सेकेंड पार्ट, 8वां आयत का सेकेंड पार्ट और 9वां आयत का फर्स्ट पार्ट जो कोटेशन की पहले जो लिखा है हम लोग पढ़ेंगे, लिखा है, उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे, वे यह नया गीत गाने लगे। ठीक, अब परमेश्वर की वहाँ पर महिमा हो रही है, परमेश्वर की आराधना हो रही है। अब वहाँ पर जितने भी 4 प्राणी थे, ठीक, 4 प्राणी लोग थे और प्राचीन लोग थे, प्राचीन लोग उस मेमने के सामने गिर पड़े और उनकी आराधना इस रूप से करे थे, धूप, वीणा, जो पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना किया जाती है उसकी आराधना कर। ठीक, अब हम लोग इस बात को जब हम लोग पढ़ते हैं इस मेमने के विषय में, तो हम लोग यहाँ पर क्लियरली नहीं समझ सकते कि परमेश्वर है या कोई और ना, मैं और अच्छी तरीके से देखना होगा। ठीक,
10वां आयत को लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य